नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर्स का। तो सॉर्ट एंड फिल्टर्स पर कैसे करता है, एक मिनट, पहले मैं इसकी अरे यार कहाँ जा रहा है, हाँ इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ। ऊपर जो है वही नीचे होनी चाहिए, राइट। एंड यहाँ के कुछ नाम भी डिलीट हो गए हैं, तो नाम हम यहीं से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और फॉर्मेटिंग के लिए वही फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया एंड ये सारा सेलेक्ट कर दिया, उसी फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है। देन हाँ, अब हम पर थे शॉर्ट एंड फिल्टर पे। तो शॉर्ट एंड फिल्टर को हम एक बार ही आपको सही से दिखा देते हैं, जूम करके यहाँ पे आ जाओ। शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम शॉर्ट एंड फिल्टर्स का ऑप्शंस होते हैं, एंड क्लियर एंड रीअप्लाई, राइट। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये दिए हुए है टेक्स्ट एंड ये दिए हुए हैं नंबर्स। नंबर्स पे जब मैंने क्लिक किया था एंड शॉर्ट पे गया था, तो देखिए मैं इस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले ऑप्शंस मिले थे। एंड जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम शॉर्ट एंड फिल्टर्स पे आएंगे, ए टू जेड एंड जेड टू ए एंड कस्टम वगैरह फिल्टर वगैरह वो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो फिर एक बारी मैं जूम आउट करता हूँ, ऑप्शंस पता चले गए हम क्या बताने वाले हैं, फिल्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। देन अब आते हैं, जैसे मान लो मुझे ये सेल को मैंने किया शॉर्ट पे जाकर ए टू जेड। अभी देखो यहाँ पे आर वी, फिर ए वी, के से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये भी ए से, फिर ये वी से। तो जैसे ही मैं ए टू जेड करूँगा, ये जो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज होती है ना, उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट किया ए टू जेड, ए टू जेड करके सॉर्ट किया। देन और थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, कंट्रोल जेड करते हैं और सिलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं ए टू जेड। देन अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमें भैया करंट सिलेक्शन पे ही सॉर्ट करना है, इस पर क्लिक करके एंटर किया। अभी देखो ए नाम से जो भी नाम आ रहा है वो ऊपर ए, फिर ए के बाद डी वाला, फिर उसके नीचे फिर जी एच के आर वी वी वी, राइट। तो इस हिसाब से वो शॉर्ट हो जाते हैं नाम्स, है ना। एंड मान लो ए टू जेड किया था, अब हमें जेड टू ए चाहिए, तो वी नाम के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर के, फिर एच जी, और ए नाम के सबसे नीचे चले जाएंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर्स पे गए, जेड टू ए किया एंड कंटिन्यू टू सिलेक्शन। एंड यहाँ पे देखिए वी नाम के ऊपर आ गए, फिर उसके बाद आर के एच जी ए नीचे आ गया। इस टाइप से सॉर्टिंग चलती है। नंबर्स पे सॉर्टिंग कैसे चलती है, सेलेक्ट किया सारा एंड यहाँ पे है। अब देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करता है, छोटी वैल्यू ऊपर कर देगा एंड बड़ी वैल्यू नीचे कर देगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट गया, कंटिन्यू विद ए करंट सिलेक्शन एंड सॉर्ट किया। देखिए 2 3 5 6 7 8 9, छोटी से बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें, राइट। फिर मैं गया नीचे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे ही इस पे सॉर्ट कराया तो बड़ी वैल्यू ऊपर हो गई और छोटी वैल्यू नीचे आ गई। ये हो गया हमारा स्मॉल। कस्टम सॉर्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कस्टम सॉर्ट में आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाने के बाद हम सीधे जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे, राइट। कस्टम सॉर्ट का टॉपअप खुल जाएगा। अब इसमें क्या है, मैं कॉलम देता है, राइट। और देखिए फर्स्ट नंबर पे देगा कॉलम, कॉलम जी एंड कॉलम एफ जी एच आई जे के एल, जो भी है, जितने भी डेटा है हमारे, जितने भी कॉलम्स में डेटा है वो सारा कॉलम दे देगा। हमें चाहिए एफ, ये एफ कॉलम में हमें नाम दिए हुए हैं सारे, तो एफ कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉलम नंबर एफ, ठीक है। अब आता है शॉर्ट ऑन सेल्स वैल्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, राइट। देखिए सेल वैल्यू होता है जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उस पर वर्क करता है। सेल कलर, जब हम सेल पे कलर कर देते हैं तो कलर के हिसाब से वो करवाता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट कराता है, हाँ। एंड देन फॉन्ट, देखिए पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। मैंने किया सेल पे क्लिक, राइट, जो लिखा हुआ है सेल वैल्यूज़ पे। अब मैंने किया जेड टू ए, तो पहले से ही मैं यहाँ पे करता हूँ ए टू जेड, राइट।
एंड देखिए ये क्या है, विनय कुमार से ना विनय, जब मैं A to Z करूँगा तो ए वाले ऊपर जाएंगे, फिर ये और सारे नीचे आएंगे। ओके किया, ये देखिए ए वाले ऊपर आ गए, है ना, फिर DH, लेकिन ये देख रहे हो ना आप, नेम वाला, नेम एंड टोटल वाला भी ऊपर नीचे हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पूरा रो ले रखा था एज पर सिलेक्शन। कंट्रोल जेड करते हैं एक बारी, देखिए मैं दिखाता हूँ। शॉर्ट किया था जब कस्टम पे, तो मैंने यहाँ से ना पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था, कॉलम नंबर F इसलिए। तो ऐसे में तो हमें अगर शॉर्ट कराना हो तो हम वही सेलेक्ट करके और कस्टम शॉर्ट पे ना जा करके यहीं से A to Z डायरेक्ट करा लेंगे तो बेहतर रहता है, राइट। देन फिर से हम आ जाते हैं एक बारी कस्टम शॉर्ट पे। कस्टम शॉर्ट पे दूसरा, जैसे मान लो मैंने जी पे, सॉरी इसको कैंसिल करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कलर चिट डालता हूँ दूसरा, राइट। यहाँ पे किया और फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, विजय पे विजय का कर दिया, कंचन का कर दिया एंड धीरेन्द्र का कर दिया, राइट। तो अब देखिए जैसे मैं फॉर्मेटिंग पे गया, कस्टम पे गया, यहाँ पे जी नहीं, मुझे F कॉलम का चाहिए, सेल वैल्यू में फ़ॉन्ट कलर, राइट। फ़ॉन्ट कलर हमने चेंज किया ना, फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे दो फ़ॉन्ट कलर दे रहा है, एक वाइट एंड कलर वाला। अब वाइट कलर देखिए, वाइट कलर से हिमांशु, गोलू और ये लिखा हुआ है। अगर हम वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं तो वाइट कलर वाले सारे नाम ऊपर आएंगे एंड विजय, कंचन ये नीचे जाएगा, राइट। और अगर हम मान लो ये कलर वाले वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो कलर वाले ऊपर आएंगे एंड वाइट वाले ये नीचे जाएंगे। तो हमने कलर वाला सेलेक्ट किया। टॉप बॉटम भी कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। टॉप पे करोगे तो टॉप पे जाएगा एंड बॉटम पे करोगे तो अभी ये कलर वाला नीचे हो जाएगा एंड वाइट वाला ऊपर हो जाएगा। चलो हम कलर वाला ऊपर ही करते हैं, टॉप करते हैं एंड ओके। अभी देखिए कलर वाला सारा ऊपर हो गया, वाइट वाला सारा नीचे आ गया। ऐसे काम करता है फ़ॉन्ट। एंड सेल कलर वाला ऑप्शन, सेल पे जो भी कलर, जैसे मान लो मैं फिर से आ जाता हूँ यहीं पे कस्टम पे जाता हूँ, F सेलेक्ट है, फ़ॉन्ट कलर की जगह मैं करता हूँ सेल कलर, ठीक है। अब यहाँ पे कलर पे आता हूँ, देखिए दो कलर दे रहा है, एक तो ब्लू एंड दूसरा ब्लैक। अब मुझे ब्लैक वाला चाहिए ऊपर, ऑन टॉप पे क्लिक किया यहाँ पे जा कर के एंड ओके किया तो देखो ब्लैक वाली सारी मतलब रोज़ ऊपर पहुँच गई, ब्लैक नेम एंड ब्लैक टोटल ऊपर चला गया, अदर्स नीचे आ गए, ठीक है। तो ऐसे कस्टम जो है वर्क करता है। एंड आते हैं फ़िल्टर पे। फ़िल्टर कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 9 पे क्लिक किया, राइट। 9 पे क्लिक किया, कस्टम पे गए, यहाँ पे फ़िल्टर लगाया। जैसे फ़िल्टर लगाओगे ये देखो सारी उसमें फ़िल्टर लग के आ गया। अब यहाँ से जो भी आपको लेना, मान लो 2 पे क्लिक किया तो एंड एंटर किया, 2 जितनी भी जगह होंगे वो नाम आ जाएंगे। अगर 3 पे किया तो 3 की भी एक ही है। हाँ हमने देखा था कि 9 की 3-4 वैल्यूज़ थी, तो 9 पे जैसे ही क्लिक करके ओके करते हैं, देखिए 9 की 3 वैल्यूज़ थी, 3 की तीनों आ गई। तो ये फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर का डेटा टैब में अलग से पूरा एक शॉर्ट एंड फ़िल्टर का वो दिया हुआ है, टॉप अप ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ से हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे होता है। देन ये ऑप्शन सेम वही है, क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर पे क्लिक करो, देखो सारा जो फ़िल्टर था वो सारा हट गया एंड सिंपल वही आ गया, राइट। अब आते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे, राइट। तो फ़िल्टर हट जाता है, उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट पे आते हैं। फाइंड क्या करता है, जैसे मान लो मैंने फाइंड पे क्लिक किया, अब देखो आपको जो भी फाइंड कराना है, जैसे मान लो मुझे देखना है कि विकास कहाँ पे लिखा है, मुझे यहाँ पे विकास का नाम नहीं दिख रहा कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे डाला VIKASH विकास एंड देखो अभी सेल हमारी सेलेक्ट है 9, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये 9, ठीक है। नीचे आकर के जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैंने लिखा विकास, जूम आउट कराता हूँ थोड़ा ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, देखो यहाँ पे विकास था, कर्जर यहाँ आ गया। फाइंड नेक्स्ट, और कहाँ पे विकास है, क्लिक किया, देखो अब कहाँ गया, ये देखो यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर भी विकास है। देन फिर से नेक्स्ट किया, फिर कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया, मतलब ये 2 जगह पे विकास विकास है। मान लो मुझे आकाश देखना, आकाश कहाँ पे है, तो मैंने किया AKASH आकाश,
एंड फाइंड दिया। अभी देखो वैल्यू कहाँ गई, ये देखो यहाँ पे आ गया, आकाश कुमार यहाँ पे है। और आकाश कहाँ पे है, आकाश देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर भी आ गया। तो जैसे फाइंड वो नेक्स्ट कराएंगे तो हमारा सिलेक्शन जो है वहीं पे हो जाएगा जा करके, जहाँ पर सिलेक्ट हो रही है वैल्यू, जहाँ पर भी वैल्यू वो है वहीं पर चला जाता है सेल और करंट सेल। ठीक है, देन इसको क्लोज करते हैं। ये फाइंड का काम करता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ करेंगे सेम वही आ जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं। उसके बाद मिलते हैं और रिप्लेस पे। रिप्लेस क्या करता है, जैसे मान लो मुझे पहले इसका ना कलर फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं, फॉर्मेट, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ फॉर्मेटिंग में क्या करना होता है, सॉरी फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, और सिलेक्ट किया, फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें इस रिप्लेस में क्या होता है, जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, आप देख रहे हो ना वही चीज़ें खुल रही हैं जो फाइंड वाला था, आकाश रिप्लेस, यहीं पे दोनों ऑप्शन, फाइंड का भी यही है, रिप्लेस का भी यहीं पे। अब देखो रिप्लेस में क्या है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे विजय लिखा है, विजय का नाम जहाँ जहाँ भी विजय हो वहाँ पे विजय की जगह विनय हो जाए। ठीक है, ये करना है मुझे, विनय दिया हुआ है नाम, जैसे मान लो यहाँ पे ओमपाल हो जाए, राइट, विजय की जगह ओमपाल करना है। तो रिप्लेस पे क्लिक किया, जिसको भी चेंज करना है, मुझे विजय को चेंज करना है, विजय की जगह करना है क्या, ओमपाल, राइट। देखिए अब यहाँ पे विजय है, और कहीं भी विजय है इसमें नहीं है ना, नहीं, एक जगह विजय है, तो यहाँ से ये चेंज होकर के ओमपाल हो जाएगा। जैसे मैंने फाइंड सॉरी रिप्लेस ऑल किया, देखिए यहाँ पे दे दिया ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, राइट, ओके किया, देखो विनय की जगह क्या हो गया, ओमपाल। अब मान लो जैसे यहाँ पे ये गोलू लिखा है, अब गोलू को हमें रिप्लेस करा के, गोलू भी सिंगल ही लिखा है, कोई डबल वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी विनय है और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ विनय, राइट, एंड ऊपर से सिलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस कराना है विनय को। ठीक है, विनय की जगह मुझे करना है यहाँ पे शिवानी करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शिवानी। शिवानी करके जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया, अभी देखना दो जगह विनय था, यहाँ पे दो जगह विनय की जगह हो जाएगा क्या, शिवानी। रिप्लेस ऑल किया, देखो ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट्स, जितने भी रिप्लेसमेंट करेगा दे देगा एक दो। ठीक है, तो यहाँ पे शिवानी होगा, ये वर्क करता है रिप्लेस। ठीक है, फिर रिप्लेस के बाद हम आते हैं गो टू। अब ये क्या रहता है, गो टू स्पेशल पे। ठीक है, गो टू स्पेशल, एंड ये ऑप्शन अगर खोलना ही है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, गो टू स्पेशल, डायरेक्ट यहीं पे पहुँच जाओगे। अब ये वर्क कैसे करता है गो टू स्पेशल, ये दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक नाम डिलीट कर दिया, सॉरी इसको डिलीट कर दिया, एंड इसको डिलीट कर दिया, एंड इसको डिलीट कर दिया। अब हमें बोलना है कि जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक हो, मतलब ये खाली हो सेल, उसमें हमको हाइपन डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सेलेक्ट करके भाई अपना सिंपल से रिप्लेस पे चले जाओ। ठीक है, रिप्लेस पे क्या किया, यहाँ से ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक की जगह हाइपन डालो, हाइपन डाल दिया, एंड रिप्लेस ऑल किया, ओके किया। देखो जहाँ जहाँ भी ब्लैंक था वहाँ पे क्या आ गया, हाइपन आ गया, है ना। इसको कर दो डिलीट। ठीक है, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको वर्क कैसे करता है। सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए फाइंड पे, गो टू स्पेशल पे गए, ब्लैंक पे क्लिक किया, एंड ओके किया। अभी देखो तीन वैल्यू अपने आप सेलेक्ट हो गई, एक दो तीन, जो जो भी ब्लैंक होगा वो सारा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा भाई। और सिलेक्ट होने के बाद कुछ भी आप इस पर लिख दो, मान लो वी जी, मैंने ब्लैंक ही डाल देता हूँ, VLANK। ब्लैंक करने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है, सिर्फ एंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे, देखो तीनों सेल्स में क्या आ गया, ब्लैंक, है ना। तो क्या दबाना है, CTRL कंट्रोल प्लस एंटर, राइट, कंट्रोल एंटर दबाना है, याद रखना। देन और देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं गो टू स्पेशल्स में, करंट रीजन, करंट एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह, फार्मूलाज फाइंड कराना है। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा, ठीक है, अब मुझे फाइंड कराना है कि फॉर्मूले कहाँ पे हैं। ठीक है,
तो मैं वही यहाँ पे गया, गो टू स्पेशल पे गया, फार्मूला पे क्लिक किया, तो नंबर जो भी नंबर फार्मूला है, टेक्स्ट फार्मूला है, लॉजिकल फार्मूला है, एरर फार्मूला है, ओके किया। तो देखिए इसने जीरो को सिलेक्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। देखिए मिन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया था टोटल मार्क्स में। मान लो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, इक्वल सम लगा देता हूँ, इक्वल सम लगाया, इन दो का सम कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पर भी फॉर्मूला है और यहाँ पर भी फॉर्मूला है, इन दो सेल्स में फॉर्मूला है, एक और एक दो, ठीक है। मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे गया एंड गो टू पे गया, फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके किया। अभी देखो दो सेल्स सेलेक्ट हो गई, एक तो जीरो वाली, दूसरी 16 वाली, मतलब जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला था उसको सेलेक्ट कर लिया उसने। तो ऐसे आप ये पता कर सकते हो कि मेरी सीट में कौन कौन सी सेल पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। देन तो गो टू स्पेशल में और भी ऐसे जो भी लास्ट सेल क्या है, विजिबिलिटी लास्ट सेल क्या है, डाटा वैलिडेशन वगैरह कहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो क्या चीज़ कहाँ पे लगी हुई है ना। देन गो टू स्पेशल के बाद आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वही सेम काम करता है, वही सेलेक्ट किया एंड फॉर्मूला पे क्लिक किया, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले है वो दे देगा। देन ठीक है, देन नीचे आते हैं नोट्स। नोट्स हमने कहीं पे लिख नहीं रखे हैं, अदरवाइज नोट्स को सेलेक्ट करता है। देखिए नो सेल वर फाउंड नोट्स की, एंड नोट्स कैसे लिखते हैं वो भी आगे चलते चलते बताऊँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वही होता है, नो सर नो सेल वार फाउंड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ किसी पर भी नहीं लगा रखी हमने। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले मैं लगाता हूँ। जैसे मान लो मैंने इन 4 सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये रही यहाँ पर, देख मैं जूम आउट करके जूम इन करके दिखाता हूँ। ये रही कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं हाईलाइट लगा देता हूँ, ग्रेटर देन और 5 कर दे, मतलब 8 7, सॉरी मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ एंड ओके किया, ठीक है। अभी देखिए इन 4 सेल में जो भी 7 से बड़ा है उसको हाईलाइट करेगा, मतलब 8 को हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, जूम आउट करता हूँ पहले एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो चारों सेल अपने आप सेलेक्ट हो गई, मतलब इन 4 सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। तो वही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड डाटा वैलिडेशन कहाँ पे लगा हुआ है, वही गो टू स्पेशल की सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिख रही हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड सिलेक्शन पैनल, ठीक है, ये होता है सिलेक्शन पैनल, जो भी सिलेक्ट करके कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाता है। देन एडिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब, राइट। तो इंसर्ट टैब के बाद दिखाता हूँ मैं कौन सी इंसर्ट टैब। देखिए इंसर्ट टैब कहाँ पे होती है, होम। फाइल पहले ही हो गया था, होम भी कंप्लीट हो गया आज, एंड नेक्स्ट हम चलेंगे इंसर्ट पे। पाइवट टेबल पढ़ेंगे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स एंड टेबल वगैरह, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में, शेप्स में कैसे करते हैं, आइकन, 3D मॉडल्स कैसे बनाते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंड स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स वगैरह भी पढ़ेंगे। इंसर्ट में कॉलम वगैरह कैसे क्या होता है, देखिए कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है ना, कमेंट कैसे डालते हैं और टेक्स्ट कैसे सही करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इंसर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। देन आज हमारा कंप्लीट हो गया है होम टैब। तो होम टैब की सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट कर ली हैं एंड यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं इंसर्ट पे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।